दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि अपनी तरक्की में इतना समय लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का फालतू समय ही ना मिले। लेकिन आजकल के युवा अपना ज्यादातर समय इंटरनेट पर नई नई गंदी वीडियोस खोजने में बिजी रहता है। आजकल के युवा तो सिर्फ अपने काम वासना को पूरा करने में लगे हुए हैं, जो कि कभी पूरा होगा ही नहीं। देखो दोस्तों, अगर आपको इन सारी गंदी आदतों से छुटकारा पाना है तो आपको कुछ नई अच्छी आदतों की शुरुआत तो करनी ही होगी। दोस्तों, मैं मानता हूं कि पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है, पर दृढ़ निश्चय और राइट माइंडसेट के साथ आप लगभग हर चीज में जीत हासिल कर सकते हैं। हमारे प्रेजेंट में जो भी कुछ हो रहा होता है उसके बारे में हमको जानकारी होती है, लेकिन जो भी फ्यूचर में होने वाला होता है उसके बारे में हमको कुछ नहीं पता होता है। यह पूरी तरह डिपेंड करता है हमारी अभी की आदतों पर कि आज हम अपने आप को बदलने के लिए क्या कर रहे हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। आप अपने आप को कैसे बदल सकते हैं यह भी केवल आप ही जानते हैं। दोस्तों, ज्यादातर युवाओं का मुझसे यही सवाल रहता है कि भाई हम काम वासना को कैसे कंट्रोल करें, ऐसा क्या करें जिससे बुरे ख्याल हमें आए ही ना। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। युद्ध भूमि में श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए बताते हैं कि यह मन बहुत चंचल होता है, यह ना चाहते हुए भी यहाँ वहाँ भटकते रहता है। इससे बचो, इसकी लगाम आपको हमेशा अपने हाथ में कस के पकड़कर रखनी होगी, क्योंकि दोस्तों आज की जो दुनिया है इसमें आप खुद ही देख लीजिए, सोशल मीडिया पर असली टैलेंट से ज्यादा लड़कियों के जिस्म बिकते हैं। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, गंदगी आपको हर जगह पर मिलेगी। ऐसे में आपका मन अगर बार बार भटकता है तो फिर आप अभी भी सच्चाई से परे हैं। असल सच्चाई तो यही है कि यह इंसानी चमड़ी तो सिर्फ एक मिट्टी है और सारी दुनिया इसी चीज के पीछे पागल है। लेकिन जिस भी इंसान ने इस चमड़ी के भीतर जो आत्मा है उसे जान लिया तो ऐसे इंसान को कामवासना कभी सताएगी ही नहीं। इस पर बहुत ही इंटरेस्टिंग गौतम बुद्ध की एक कहानी है जो आपको जरूर सुनना ही चाहिए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को भिक्षा लेने के लिए गांव में भेजते थे। एक बार उन्होंने एक प्रिय भिक्षु भरत को श्रावस्ती के घर भिक्षा लेने के लिए भेजा। श्रावस्ती एक सुंदर कन्या थी और भरत एक राजकुमार था जो बुद्ध के शरण में आकर भिक्षु बन गया था। वह श्रावस्ती के घर पहुंचा और भिक्षा मांगने लगा। श्रावस्ती से भिक्षा मंगाते हुए भरत मन में ही सोच रहा था कि महल में मुझे कितने अच्छे पकवान मिलते थे। तभी श्रावस्ती वहां से घर के अंदर गई और भरत के लिए अच्छे अच्छे पकवान भोजन में दिए। भरत मन ही मन सोचने लगा कि अगर भोजन के बाद यहीं विश्राम करने के लिए मिल जाता तो सही रहता। तो श्रावस्ती ने भरत को वहीं विश्राम करने के लिए भी इजाजत दे दी। यह सब देखकर भरत को थोड़ा संदेह हुआ, तो उसने श्रावस्ती से पूछा, क्या तुम मेरे मन की सारी बातें जान लेती हो? श्रावस्ती ने कहा, हाँ, मैंने साधना से यह शक्ति प्राप्त की है। यह सुनकर भरत वहां से उठकर चले गए और वह बहुत लज्जित हुआ क्योंकि उसके मन में श्रावस्ती को लेकर कामवासना के बुरे बुरे विचार भी आए थे। तब उसने यह सारी बात अपने आश्रम में जाकर बुद्ध को बताई और कहा, अब से मैं भिक्षा मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। गौतम बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हें कल फिर से उसी के घर भिक्षा मांगने के लिए जाना है और अपने विचारों को ध्यान में रखना है, फिर मुझे बताना। इस बार वह भिक्षा के लिए गया, लेकिन वह श्रावस्ती के बजाय अपने विचारों को देख रहा था। वह जैसे अपने आप में ही खो चुका था और उसे काफी आनंद महसूस हुआ क्योंकि इस बार उसके मन में कोई वासना जागृत नहीं हुई। भरत ने तुरंत आश्रम आकर बुद्ध को यह सारी बात बताई। गौतम बुद्ध ने उससे कहा, देखो, ये मन ही है जो हमसे सारे गलत और अच्छे कार्य करवाता है। जब हम अपने बुद्धि को सक्रिय रखते हैं और अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं तो यही मन हमारा सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। लेकिन जब हम मनमानी आचरण करते हैं तो यही हमें दुख और लज्जा दिलाता है। इसीलिए इंसान को हमेशा सोच समझकर और विवेक से ही काम करना चाहिए। देखो दोस्तों, अगर आप वीर्यवान बनना चाहते हो तो आपको अपने अंदर ये 4 आदतें अपनानी ही होगी, जिससे न सिर्फ आपको ब्रह्मचर्य में मदद मिलेगी बल्कि आपकी निजी जिंदगी में भी ये आदतें आपके बहुत काम आएगी। स्टेप नंबर 1, मन को अपने काबू में करना सीखो। आप अपनी जिंदगी अपने मन के हिसाब से नहीं जी सकते। जो भी लोग अपने मन के गुलाम हैं, वो ज्यादातर किसी न किसी बुरी लत के शिकार होते ही हैं। इसलिए जरूरी है कि आप अपने मन को काबू में रखो।
स्टेप नंबर 2, अपने लक्ष्य के प्रति उत्सुकता और जिज्ञासा बनाए रखें। जिंदगी से हारे हुए लोगों को ही बुरी लत जैसे शराब, सिगरेट, गंदी वीडियोस या फिर अत्यधिक हस्तमैथुन की लत लगती है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य रखें, कुछ बड़े सपने देखें जो कि आप में जिंदगी में उत्सुकता और जिज्ञासा बनाए रखें। स्टेप नंबर 3, अनुशासन यानी डिसिप्लिन। दोस्तों, सबसे जरूरी चीज यही है। हर एक कामयाब व्यक्ति के जीवन में अनुशासन होता ही है। अगर आप भी अपने जीवन में थोड़ा सा अनुशासन ले आए और किस टाइम पर क्या करना है इतना भी कर ले तो आपकी जिंदगी और ज्यादा बेहतर बन सकती है। स्टेप नंबर 4, सेल्फ कंट्रोल। ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए आपको अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल की आदत बनानी ही होगी, ताकि किस समय क्या देखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है और क्या खाना है, इस पर आपका खुद का नियंत्रण होना ही चाहिए। ये आदतें बनाना मुश्किल नहीं है दोस्तों। हर व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य करे या न करे उसके लिए जरूरी है कि वो अपने अंदर ये आदतें डाले और जितना हो सके स्वयं को उतना ही कामयाबी की राह तक ले जाएं। आखिरी बात देखो दोस्तों, खाली मन और दिमाग सबसे पहले काम वासना को पकड़ते हैं। फिर तुम परेशान हो जाते हो और बोलते हो है भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। दरअसल दोस्तों, ये हम सभी के साथ होता है। इसलिए हर समय कुछ न कुछ इनोवेटिव इन्वेंशन करते रहे, व्यर्थ मत बैठो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।